सम्मानित साथियों, आप सभी को धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर आगामी आंदोलन की रणनीति, आगामी रूपरेखा तैयार करने हेतु पूर्व में 2 दिन संतों के सानिध्य में, संतों के मार्गदर्शन में हरिद्वार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर काफ़ी संत महात्माओं से विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, परंतु उस विचार विमर्श, उस चर्चा के दौरान जो मुख्य विषय निकल कर आया, उस पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता था और आप सबका मैं चाहूँगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन दें और अपने सुझाव भी हमें भेजें। इन 2 दिनों के अंदर जो संत महात्माओं से हमारी चर्चा हुई और जो विषय रहा, वो प्रमुख विषय निकल कर आया कि आखिर 5 साल से संत राम रहीम जी जेल में क्यों हैं, या 5 वर्षों से जो संत राम रहीम जी जेल में हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। पूरी दुनिया के अंदर जो कार्य किसी ने नहीं किए, वो संत राम रहीम जी के द्वारा मानवता भलाई कार्य, 138 मानवता भलाई कार्य पूज्य संत राम रहीम जी के द्वारा चलाए गए। उसके बावजूद भी आज पूज्य संत राम रहीम जी जेल में हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो सभी संतों के द्वारा और सभी संत महात्माओं के चर्चा होने के उपरांत जो एक प्रमुख कारण निकल आया, उसका प्रमुख कारण रहा हम लोगों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आखिर पूज्य गुरु जी जेल में क्यों हैं, कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है इसका। तो उसका जो प्रमुख कारण था वो था राजनीतिक पार्टियों को डेरा सच्चा सौदा का समर्थन देना। पूज्य गुरु जी ने कभी समर्थन नहीं दिया किसी पार्टी को। हाँ, डेरा मैनेजमेंट कमेटी या संगत के द्वारा जो भी समर्थन दिया गया राजनीतिक पार्टियों को, वो उनके द्वारा दिया गया। तो राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना ही पूज्य गुरु जी का प्रमुख कारण है कि आज पूज्य गुरु जी पिछले 5 वर्षों से जेल में हैं। पूज्य गुरु जी के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर 138 मानवता भलाई कार्य चलाए गए। संगत ने लाखों करोड़ों गरीब परिवारों की मदद की। कभी नहीं पूछा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। लाखों करोड़ों लोगों का नशा छुड़ाया, कभी नहीं पूछा आप किस पार्टी के सपोर्टर हो। लाखों युवतियों की शादियां कराई, कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हो। लाखों गरीब लोगों को मकान बनाकर दिए, कभी उनसे नहीं पूछा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। फिर अचानक से कुछ वर्षों से ऐसा क्या हुआ, पिछले अगर हम लोग 15-20 वर्षों की बात करें, कि जब आम आदमी के अंदर चर्चा होती है तो एक विषय निकल कर आता है कि संत राम रहीम जी तो कांग्रेस के आदमी हैं, संत राम रहीम जी तो बीजेपी के आदमी हैं। संत राम रहीम जी ने तो कभी नहीं कहा कि आप कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। फिर अचानक हम लोगों को ऐसा बीच में क्यों एक ऐसा आरोप हम लोगों के ऊपर लगा, और इसका प्रमुख जो कारण रहा वो रहा कि राजनीतिक पार्टियों को समर्थन करना। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, ये स्पष्ट है, किसी से छुपा नहीं है कि हम सभी के द्वारा, सभी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा या हमके डेरे के द्वारा वर्तमान में जो हरियाणा में सरकार है, भाजपा सरकार, खट्टर सरकार, उनको समर्थन दिया जा रहा है। अगर हम हरियाणा राज्य की बात करें तो पहली बार जो शायद हमने चर्चा की और हमें कुछ जो जानकारी मिली, 1996 के अंदर जो पहला चुनाव हुआ, माने बंसीलाल जी की पार्टी थी और भाजपा समर्थित वो सरकार बनी, जिसमें पहली बार भाजपा हरियाणा के अंदर 11 सीटें ला करके सरकार बना पाई। भाजपा को उसमें 11 सीटें मिली और बंसीलाल जी की भारतीय विकास पार्टी शायद थी वो, उनको 33 सीटें मिली और दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से सरकार बनाई, जिसको डेरा सच्चा सौदा ने समर्थन किया। या हम कहें कि पूज्य गुरु जी के द्वारा जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, उसके द्वारा समर्थन दिया गया। उसके बाद जो चुनाव हुआ वो 2000 के अंदर हुआ। वर्ष 2000 में जो हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, उसके अंदर डेरे ने समर्थन किया इन्हें लोगों, शायद इंडियन नेशनल लोकदल है, इन्हें लोगों को समर्थन दिया और 47 सीटें ला करके वो लोग पूर्ण बहुमत से आए और उनकी सरकार बनी। बात आती है 2005 और 2009 की। 2005 और 2009 के अंदर डेरा
अमेंडमेंट कमेटी के द्वारा या जो भी प्रमुख लोग थे उनके द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिया गया। कांग्रेस की सरकार बनी 2005 के दौरान और 2009 में, दोनों बार कांग्रेस सरकार रही। अब यहाँ देखने का विषय है कि पहले हमने बंसीलाल जी की भारतीय विकास पार्टी को समर्थन किया, फिर हम लोगों ने इन्हें लोगों को समर्थन किया, उसके बाद फिर अब हम लोगों ने 2 चुनाव में 10 वर्ष कांग्रेस को समर्थन किया। अब आते हैं हम लोग 2014 के अंदर। 2014 के अंदर कमेटी के द्वारा जो भी प्रमुख लोग थे डेरे के, उनके द्वारा समर्थन दिया गया बीजेपी को, और 2014 के अंदर माननीय खट्टर जी पूर्ण बहुमत से भाजपा पहली बार सरकार आती है और माननीय खट्टर जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2014 में खट्टर जी की सरकार आती है और 2017 के अंदर 25 अगस्त 17 को पूज्य गुरुजी जेल चले जाते हैं। जो भी घटनाएं हुई 25 अगस्त 17 को वो सब आपके संज्ञान में है। संगत के अंदर आक्रोश था, संगत तंग आ चुकी थी इन राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते करते, और 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें आपके खट्टर जी भाजपा सरकार जाते जाते बची, और अगर जेजेपी जो आपके चौटाला जीत की पार्टी थी, अगर 10 सीटों का समर्थन उनको नहीं मिलता तो साथ खट्टर जी पुनः वापसी नहीं होती। खट्टर जी की 10 सीटें कम पड़ी, उनको 10 सीटें दूसरे चौटाला जी ने सौंप दी और वो पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ जो विषय आता है कि हम लोगों ने लगातार प्रत्येक चुनाव में अलग अलग पार्टियों को हमने समर्थन किया। साथ ही यहाँ पर एक सोचने का विषय है कि हम जिस पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर एक पार्टी को, परंतु अन्य जो पार्टियां हैं क्या वे आपकी शत्रु नहीं होंगी? वो राजनीति कर रहे हैं, वो लोग सत्संग या भजन कीर्तन नहीं कर रहे, वो राजनीति करने आए हैं। हमने एक पार्टी को समर्थन किया, अब जो बाकी हारी हुई पार्टियां हैं वो तो निश्चित हमारा इलाज बांधेंगी ना, उनकी नज़रों में हम शत्रु कहलाए ना। तो लगातार हम लोगों ने विभिन्न पार्टियों को समर्थन किया, जिसका नतीजा रहा कि हम लोग के शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। इन राजनीतिक पार्टियों के जो शत्रु थे वो हमारे बढ़ते गए। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि 2015 के अंदर पूज्य गुरुजी पर 2 FIR होती हैं पंजाब के अंदर। 2015 के अंदर पूज्य गुरुजी पर 2 FIR होती हैं। FIR संख्या 117 विवादित पोस्टर लगाना, और FIR संख्या 128 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन स्वरूप की बेइज्जती का मामला। 2 FIR होती हैं। वहाँ पर सरकार किसकी थी? भाजपा समर्थित सरकार थी। कैप्टन अमरिंदर जी मुख्यमंत्री थे और वर्ष 2015 में वो FIR हुई, परंतु 2022 तक उन केसों में कुछ नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती। FIR हुई पूज्य गुरु जी के नाम से, परंतु 2022 के जो चुनाव हुए, 2022 के चुनाव के अंदर हम लोगों के द्वारा समर्थन किसको दिया गया? भाजपा को समर्थन दिया, कैप्टन अमरिंदर जी को समर्थन दिया। भाजपा को समर्थन देने का नतीजा रहा कि वहां पर सरकार किसकी बनी? आम आदमी पार्टी की। 2022 के अंदर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आ जाती है, और आम आदमी पार्टी की जैसे ही सरकार आती है, दोनों ही FIR के अंदर FIR 117 और FIR 128 दोनों के अंदर पूज्य गुरुजी को मुख्य साजिशकर्ता करार दे दिया जाता है, और कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है स्थानीय पुलिस के द्वारा। स्थानीय पुलिस किसकी है? राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है? क्योंकि आप तो शत्रु है ना उनके, आपने तो भाजपा को समर्थन किया था, तो आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट क्यों करेगी? वो तो आपका इलाज बांधेगी ना। तो इन राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना, ये हमारा मुख्य विषय रहा। पूज्य गुरुजी को जेल जाना, पूज्य गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप फला पार्टी को समर्थन दीजिए या फला पार्टी को आप वोट दीजिए, परंतु वो जो लोग भी थे जिन्होंने भी ये योजना बनाई, ये रणनीति बनाई कि हम लोग राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें, राजनीतिक पार्टी को समर्थन दें, ये हम लोगों की सबसे बड़ी भूल रही। और इसका नतीजा हमारे सतगुरु, हमारे गुरु ने भुगता, जो कि आज 5 वर्षों से जेल में है। सम्मानित साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है कि आज हम इस राजनीतिक दलदल से कैसे बाहर निकलें। अभी आपने हाल ही में देखा, पूज्य गुरुजी को 3 बार पैरोल मिली। मीडिया ने चिक चिक करके कहा कि जब भी कभी चुनाव थे पूज्य गुरुजी को पैरोल दे दी गई। समर्थन लेना था सरकार को, सरकार ने एक राजनीतिक साजिश चली, पूज्य गुरुजी को पैरोल दी, और जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ शायद उन लोगों को समर्थन मिला होगा।
हाल ही में अभी 2024 के अंदर हरियाणा में फिर चुनाव है, पुनः चुनाव है। ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, खट्टर सरकार को समर्थन कर रहा है डेरा। परंतु यहाँ सोचने वाला एक गंभीर विषय है कि अगर जो डेरा 2024 के अंदर अगर हम भाजपा को समर्थन करते हैं और 2024 के अंदर खट्टर सरकार पुनः वापसी नहीं होती है और उस कंडीशन में अगर कांग्रेस आ जाती है, तो उस कंडीशन में उन हालात के अंदर हमारा क्या होगा, या पूज्य गुरुजी जो 5 वर्ष जेल में है उस कंडीशन में पूज्य गुरुजी के ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि 2019 का जो चुनाव था, माननीय खट्टर जी बॉर्डर पर ही अटक गए थे, 10 सीटें। ये संगत का आक्रोश था, संगत की एकता थी, संगत का जोश था, एक विरोध था संगत की नज़रों में कि संगत ने सपोर्ट नहीं किया और पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आई, परंतु 10 सीटें जेजेपी ने दी और वो सरकार बना पाए। परंतु वर्तमान में जो हमारी काफ़ी लोगों की चर्चा होती है और मीडिया रिपोर्ट्स जो हमने जानकारी में ली, उसके हिसाब से भाजपा हरियाणा के अंदर माइनस जा रही है और जेजेपी भी घट रही है, और जो चर्चा है कि कांग्रेस प्लस में होगी। तो अगर हमको भविष्य करता नहीं है, परंतु सोचने का विषय है कि अगर हम लोग आज भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, अगर 2024 के अंदर भाजपा नहीं आती है और अचानक कांग्रेस आती है या आम आदमी पार्टी वहाँ पर आ जाती है, तो क्या वो हमारे शत्रु नहीं बनेंगे? क्या वो हमारे ऊपर फिर अत्याचार नहीं करेंगे? क्या फिर वो हमारे ऊपर अन्य और मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे? तो इन राजनीतिक पार्टियों की दलदल से हम लोग कैसे निकलें? इन राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में जो आज हम फंस चुके हैं, जो हमारे पूज्य गुरुजी फंस चुके हैं, उससे हम कैसे निकलें? मैं चाहता हूं आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर अपना सुझाव हमें ज़रूर दें, और जो आपका सुझाव होगा मैं खुद आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा कि राजनीतिक दलदल से हम लोग कैसे निकलें और पूज्य गुरुजी को हम लोग जल्द से जल्द कैसे बाहर निकालें।